अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद और ये इस्लामाबाद सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। इसमें हम सारी का सारा इस्लामाबाद कवर करेंगे और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जगह हैं वो आपको दिखाएंगे और आप एक्सप्लोर भी करेंगे। फैसल मस्जिद से स्टार्ट करने का मकसद ये है क्योंकि फैसल मस्जिद बहुत आइकॉनिक है और इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट भी करती है, तो यहीं से ऑनवर्ड ये सारी सीरीज़ हम कवर करेंगे। फैसल एवेन्यू पे हम लोग जा रहे हैं और जैसे आप फैसल एवेन्यू से फेस करते हैं मार्गला हिल्स की तरफ, तो ये बिल्कुल सामने ये आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ तक बड़े आप आराम से पहुँच सकते हैं। जैसे आप आ रहे होते हैं सेंटोरस वाली डायरेक्शन में, तो उसी के बिल्कुल सीधा ये आपको ऑल द वे ले आता है फैसल एवेन्यू के थ्रू फैसल मस्जिद तक। बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ पर आप बाइक पे बड़ी आराम से पहुँच सकते हैं, गाड़ी पे आना चाहें यहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी यहाँ पर पार्किंग है। और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रूट से आती है और वो आपको यहाँ तक ले आती है। जो मेट्रो बस स्टॉप है इसके बिल्कुल साथ सेंटोरस के, वहाँ पे आप ड्रॉप लें और उसके बाद टैक्सी या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढ के आप बड़े आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सामने यहाँ पे भी गाड़ियों की पार्किंग है। मस्जिद की ये जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी पार्किंग है। वो जो सामने नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये हम मस्जिद की तरफ दाखिल हो रहे हैं, जबकि इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन से यहाँ पर आप जिस साइड पे भी आप गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ से आप दाखिल हो सकते हैं। सामने जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की वहाँ पर कब्र है और ये जो मगरबी साइड है यहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, जबकि इसके बिल्कुल सामने मुख्तलिफ लॉन है और लोग यहाँ पर भी बैठे होते हैं। तो मस्जिद में दाखिले से पहले ये इन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं जिनमें आप अपने जूते यहाँ पर इनको हवाले करें। तो इसी फाउंटेन के बिल्कुल साथ फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई है जिन्होंने इस मस्जिद पे काम किया है। और जैसे आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पर एक रीडर्स लाइब्रेरी है जो दावा के लिए और बच्चों को यहाँ पर ये बुक्स देते हैं। इसकी दूसरी साइड पे भी इसी किस्म की यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें आपको इस्लामिक बुक्स वगैरह मिलते हैं। तो अब हम क्योंकि मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो जूते हम अपने साथ कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे रैक्स बने हुए हैं जहाँ पे आप चाहें तो अपने जूते छोड़ सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल ऊपर डायरेक्ट मस्जिद की तरफ जा रही हैं और इसकी ये जो दूसरी साइड है ये भी आपको ऊपर ही ले जाती हैं, मगर ये जो पीछे वाला सहन है उसकी तरफ जा रही हैं। तो हम यहाँ से दाखिल होते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद मालूमात भी दूँ। जूते हमने अपने यहाँ पर रैक में छोड़ दिए हैं और उम्मीद है ये वापस ही जब हम आएंगे तो मौजूद भी होंगे। यहाँ पर ये ख़वातीन के लिए ये नीचे वज़ू की जगह बनी हुई है और जैसे यहाँ पर दाखिल होंगे तो इसका जो लेफ़्ट साइड है, जो बाईं साइड है, यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बड़ी स्टेशनरी की यहाँ पर शॉप भी है जहाँ पे आपको दीनी किताबें भी मिलती हैं और उसके अलावा सोवेनियर्स वगैरह और ये चीज़ें भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जो सहन है ऊपर का सहन, वहाँ से उससे एक फ्लोर नीचे ठहरे हुए हैं। ये दोनों साइडों पे जहाँ पर आप देखें तो वज़ू के लिए बहुत बड़ी जगह बनी हुई है। इसी जगह पे ये फाउंटेन भी है। वज़ू के बाद मस्जिद में आप ऊपर की तरफ इसके नीचे यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है और वो जो दूसरी एंड साइड है वहाँ से भी रास्ता बना हुआ है। उसके साथ साथ ये फाउंटेन के साथ भी यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम इसके बाद ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, तो आए चलें ऊपर चलते हैं। मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर हम फैसल मस्जिद के बिल्कुल बाहर हैं और इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो इस मस्जिद का डिज़ाइन था 17 इस्लामी ममालिक के जो आर्किटेक्ट थे उनके दरमियान कंपटीशन करवाया गया। टर्किश आर्किटेक्ट थे विदत बिलोकी, जिनका डिज़ाइन अप्रूव भी हुआ था और ये एक तिकोनी खैमे की तरह बना हुआ है और ये बग़ैर किसी सतून के है जो अपने आप में एक बड़ी कमाल रखता है और अब भी ये दुनिया के 6 नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं इसके जो टॉप पे ये जो चांद नस्ब है ये तकरीबन 2 टन का एक है और ये 4 मीनारों पे यहाँ पर तकरीबन 8 टन के ये पीतल के यहाँ पर चांद लगाए गए हैं और ये जो इसके बिल्कुल सेंटर में है ये जो आपको चांद नज़र आ रहा है ये तकरीबन 4.5 टन का है। ना सिर्फ ये कि ये बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत यहाँ पर चांद इन्होंने नस्ब किया है बस, बल्कि उसके अलावा इसको यहाँ पर नस्ब करना भी एक बड़ी महारत थी। ये इसका बाहर का सारा सहन है। ये मार्गला पहाड़ी के बिल्कुल दामन में है। ये जो काला पत्थर है
یہ نصب ہے، یہ قدرے گرم ہوتا ہے. آپ اگر گرمیوں میں آتے ہیں تو یہ اچھا خاصا گرم ہوتا ہے. اور جبکہ یہ جو سفید پتھر ہے یہ ٹھنڈا ہے. تو اس کو بھی باہر سے امپورٹ کروایا گیا تھا. شاہ فیصل بن عبدالعزیز ہیں، انہوں نے یہ پاکستان کو گفٹ کیا تھا، جو 1976 سے لے کر 1987 تک یہاں پر یہ 11 سال میں اسے تعمیر کیا گیا تھا. 1986 سے لے کر 1993 تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد شمار ہوتی تھی. اب بھی یہ دنیا کی 6 نمبر کی سب سے بڑی مسجد ہے، جبکہ اس سے زیادہ بڑی مساجد ہیں وہ اب عرب ممالک میں ہیں. ابھی ہم جو اس کا مرکزی ہال ہے اس میں داخل ہوں گے، اور یہاں اس ہال کے اندر بھی تقریباً 10,000 لوگوں کے بیک وقت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. جبکہ اس کا جو بیرونی حصہ ہے، جو باہر کے صحن ہیں اور اس کے علاوہ لان وغیرہ ہے، یہاں پر 3 سے 3.5 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اس ہال میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ قرآن پاک کے مختلف یہاں پر صحیفے رکھے گئے ہیں، جو کیلیگرافی کی جو اپنے آپ میں بڑی خوبصورتی رکھتے ہیں. اور آپ چاہیں تو یہاں پر آپ یہ 30 پارے دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ جو اس کی مسجد کی ایک سائیڈ ہے یہ خواتین کے لیے مختص ہے، وہ چاہیں تو اس کے اندر نماز ادا کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، امام مسجد یہاں پر اذان دیتے ہیں، یہاں پر یہ خطبہ وغیرہ دیتے ہیں. وہ اوپر اس بیٹھتے ہیں تاکہ وہ آخر تک لوگوں کو نظر آئیں اور وہ بھی دیکھ سکیں. اگر آپ اس مسجد کو اندر سے بھی دیکھیں تو یہ اسی طرح عربی تکون خیمے کی طرح ہے جیسے یہ باہر سے نظر آ رہا تھا. بالکل سینٹر میں بہت بڑا فانوس نصب بھی ہے جو بالکل اس کے سینٹر میں ہے، اور جب یہ رات کو آن ہوتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت یہاں پر لگتا ہے. جیسے آپ مسجد کے ہال سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جو باہر والی سائیڈ ہے اس کے پیچھے یہاں پر یہ جنازہ گاہ بھی ہے، اور پیچھے وہاں پر لان بھی ہے. مسجد کے پیچھے سے یہاں پر مختلف ٹریل ہیں، یہاں پہ لوگ ہائیکنگ کے لیے بھی جب جاتے ہیں، فیصل مسجد والے جنہیں ٹریل کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے بالکل ساتھ سے ہی گزرتے ہیں. اور اسی مسجد کے بالکل نیچے جو اس کی بیسمنٹ ہے، یہاں پر بہت بڑا ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، اور اسلامک یونیورسٹی کا جو پہلا کیمپس تھا وہ بھی یہیں پر تھا. اب بھی یہاں پر ان کی لائبریریز وغیرہ اور چیزیں موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی علیحدہ سے اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور اسی مسجد کی دوسری سائیڈ پہ وہاں پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت ہاسٹل ہے جسے کویت ہاسٹل کہتے ہیں. امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی اور اس میں آپ کو معلومات بھی ملی ہوں گی. آپ کی بھی اگر کوئی بھی یاد ہے جو فیصل مسجد سے جڑی ہے، یا آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.